बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स। आप लोग देख रहे हैं इंग्लिश बाय सईद चावला। आज एक और बेहतरीन अहम जो ग्रामर से मुतालिक टॉपिक है उसके साथ हाजिर हूँ, और वो है जी टेंसेस के बारे में। अब टेंसेस जो है इसको ग्रामर की बैकबोन हम कहते हैं, क्योंकि इसके बगैर ग्रामर कंप्लीट हो ही नहीं सकती। और फिर यह है कि ये किसी भी क्लास के बच्चे के लिए इंतहाई ज़रूरी है, मिडिल के हों, मैट्रिक के हों, एफएससी के हों, तो सब बच्चों के लिए टेंसेस ज़रूरी हैं। तो चलते हैं अपने इस लेक्चर की तरफ के, देखते हैं कि ये टेंसेस हैं क्या, कितने हैं, और इसको किस तरह से पढ़ना चाहिए, और इन टेंसेस की एप्लीकेशन क्या है। तो ये सबसे ऊपर ये लिखा हुआ है टेंसेस, इसके आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है रेफर्स टू पीरियड, यानी इस जमाने को जाहिर करता है टेंस। फिर इसमें डिस्कशन जो है वो ये होती रहती है कि ये कितने टेंसेस हैं। टेंसेस के आगे ये तीन नाम लिखे हुए हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट जो है ये हाल, मौजूदा, और पास्ट जो है ये गुजरा हुआ ज़माना, माजी। फ्यूचर जो है ये मुस्तकबिल, आने वाला ज़माना। अब ये है कि कहा यह जाता है कि टेंसेस जो है वो तीन हैं, लेकिन कुछ ग्रामेरियंस ने यह भी लिखा है कि टेंसेस जो है वो एक्चुअली हैं ही दो, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट जो है ये तो चल रहा है, तो इसमें दो कह ले, तीन कह ले, कोई बात नहीं, ये दो भी ठीक है, थ्री भी जो है ये भी ठीक है। तो इसमें नीचे जो है वो ये देखें, हर एक टेंस जो है यानी प्रेजेंट भी, पास्ट भी, फ्यूचर भी, इसके आगे चार चार पार्ट्स हैं, यानी इसको चार चार हिस्सों में तकसीम किया है। सबसे पहले जो है वो ये है इंडेफिनिट, यानी अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो प्रेजेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा। इसी तरह से ये चार पार्ट्स जो है ये पास्ट के लिए भी हैं, और ये चारों पार्ट्स जो है ये फ्यूचर के लिए भी हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है अगर हम इसकी बात करें, या इंडेफिनिट की अगर हम बात करते हैं, प्रेजेंट को भी छोड़ें, इंडेफिनिट जो है ये रूटीन है, हैबिट है, यूजुअल है, इसको जाहिर करता है। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट की आगे मिसाल भी दी हुई है, ही वर्क्स है। इसी तरह से कॉन्टिन्यूस जो है ये एक्शन गोइंग ऑन, यानी वो एक्शन जो चल रहा है, इसकी आगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का एक सेंटेंस भी लिखा हुआ है, ही इज वर्किंग। फिर इसमें परफेक्ट है, परफेक्ट के लिए आगे लिखा हुआ है एक्शन कंप्लीटेड, कि वो काम जो मुकम्मल हो चुका, इसके लिए आगे प्रेजेंट परफेक्ट का एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ही हैज वर्क्ड। अब है जी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें यह है कि एक्शन गोइंग ऑन विद टाइम, कि इसमें भी काम तो जारी होता है, लेकिन उसके साथ टाइम जरूर मेंशन किया होता है। इसका आगे सेंटेंस भी दिया हुआ है, ही हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, कि सुबह से काम कर रहा है, यानी काम कर रहा है, बट उसमें टाइम भी मेंशन्ड है सुबह का। तो ये तो मतलब चार पार्ट से जो हर एक के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट के लिए भी, पास्ट के लिए भी, फ्यूचर के लिए भी। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और देखना यह है कि जब हम एक सेंटेंस लिखते हैं उसके पार्ट्स कितने होते हैं, या उसमें क्या कुछ लिखते हैं हम। ये लिखा हुआ है जी, एक सेंटेंस जो है उसके नेसेसरी पार्ट्स वो 3 हैं, और भी इसमें एडिशन होते हैं, प्रेपोजिशंस भी हैं, एडवर्ब्स भी हैं, बहुत सारी चीजें लिखी जाती हैं। लेकिन जो बेस स्ट्रक्चर है वो मैं आपको बता रहा हूं कि उसमें सब्जेक्ट होता है, उसमें वर्ब होता है, उसमें ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट जो है ये काम करने वाला, वर्ब जो है ये जो काम है, और ऑब्जेक्ट जो है जिस पे काम किया जाता है। अब ये लिखा हुआ है स्ट्रक्चर, एक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है, पैसिव का भी लिखा हुआ है। एक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लें, ये दो स्ट्रक्चर हैं एक्टिव के। एक में लिखा हुआ है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ही प्लेज क्रिकेट,
दूसरा जो है इसमें लिखा हुआ है सब्जेक्ट और वर्ब, इसमें ऑब्जेक्ट मिसिंग है। दोनों स्ट्रक्चर एक्टिव के लिए ही इस्तेमाल होंगे। अब इसमें हमने ऑब्जेक्ट क्यों नहीं लिखा, या क्या टेंस कोई भी सेंटेंस बगैर ऑब्जेक्ट के लिखा जा सकता है? जी हां, लिखा जा सकता है। इसलिए कि ऑब्जेक्ट जो हम वर्ब के बाद लिखते हैं वो वर्ब की डिमांड पे आता है। कुछ वर्ब डिमांड करते हैं कि हमारे बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, उसके बाद लिखते हैं। कुछ वर्ब डिमांड ही नहीं करते कि हमारे बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, उसके बाद हम नहीं लिखते। तो इसमें देखें ही प्लेज क्रिकेट, इसमें प्लेस की डिमांड ये थी कि क्रिकेट ऑब्जेक्ट आना चाहिए। दूसरे सेंटेंस में देखें ही गोज, गोज की डिमांड नहीं है कि मेरे बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, ये ऑलरेडी सेंस क्लियर है। अब देखें नीचे स्ट्रक्चर है, ये पैसिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है। इसके लिए ये है कि जाहिर बात है कि पैसिव जो होता है वो ऑब्जेक्ट से शुरू होता है। अब इसमें देखें ऑब्जेक्ट लिखते हैं सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं। लेकिन पैसिव के भी दो स्ट्रक्चर हैं, एक स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट के साथ और दूसरा स्ट्रक्चर है बगैर सब्जेक्ट के। तो सब्जेक्ट के साथ जो है वो स्ट्रक्चर देखिएगा, ही इज लव्ड बाय हिज, ये स्टूडेंट है, लव स्टूडेंट है, स्टूडेंट लफ्ज है। इसको मैं मतलब लिख देता हूं, यानी इसमें स्पेल्स जो हैं वो थोड़े मिस हो गए हैं। तो ये ENT स्टूडेंट्स। अब इसमें देखें ये ऑब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फिर बाय हमने लिखा है, फिर आगे सब्जेक्ट लिखा है। बाय हमेशा सब्जेक्ट लिखने के लिए ही यूज करते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर इसका देखें बच्चों, इसमें ऑब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो सबसे पहले जो हमने लिखा ही, ये ऑब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब इसमें ना हमने बाय लिखा है ना सब्जेक्ट लिखा है कोई। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ये कह देते हैं कि जिस सेंटेंस में बाय नहीं होता वो पैसिव होता ही नहीं है। तो बेटा ये बात गलत है बिल्कुल, कि हम अगर सब्जेक्ट लिखना चाहेंगे पैसिव सेंटेंस में फिर तो बाय लिखेंगे। अगर सब्जेक्ट हमारे पास नहीं है, ये सब्जेक्ट हम यूज ही नहीं करते, या कोई भी सेंटेंस शुरू ही ऑब्जेक्ट से हो रहा है, तो उसमें ना हम बाय यूज करेंगे ना हम फिर उसके बाद कोई सब्जेक्ट यूज करेंगे। ये एक छोटा सा डिफरेंस जो है ये लिखा है मैंने, और डिफरेंस ये है कि एक्टिव और पैसिव सेंटेंसेस जो हैं इनमें डिफरेंस क्या होता है। बहुत सारे हमारे बच्चों को पता नहीं चलता कि ये एक्टिव है जुमला या पैसिव है। तो इसकी एक दो पहचान है, वो मैं आपको बताता हूं। ये सेंटेंस देखें, ही लव्स, इसको भी देखें, ही इज लव्ड। दोनों सेंटेंस जो है वो एक ही प्रोनाउन से शुरू हो रहे हैं, ऊपर वाला भी ही से, नीचे वाला भी ही से। इसमें ही जो है ये एज ए सब्जेक्ट यूज किया है, इसमें ही हमने एज एन ऑब्जेक्ट यूज किया है। तो एक बात जो है वो क्लियर हुई, वो ये है कि एक्टिव सेंटेंसेस जो हैं वो ये सामने भी लिखा हुआ है कि एक्टिव जो है वो सेंटेंस वो स्टार्ट्स होता है सब्जेक्ट से, पैसिव सेंटेंस जो है ये स्टार्ट्स होता है ऑब्जेक्ट से। और दूसरी बात जो इसमें है वो ये है कि एक्टिव सेंटेंस के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम उसमें हर सूरत में हर टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ करें। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसमें हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ नहीं करते, पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते हम। लेकिन ये बात जहन में रखें कि जब उसका पैसिव लिखेंगे उसमें हम हेल्पिंग वर्ब ज़रूर यूज़ करेंगे। अब इसमें उर्दू का सेंटेंस जो है वो देखें, ये वो मोहब्बत करता है, उससे मोहब्बत की जाती है। उर्दू सेंटेंस की पहचान ये है कि उर्दू सेंटेंस जो एक्टिव होता है उसमें वर्ब जो होता है, उसमें वर्ब जो है वो मुख्तसर लिखा होता है, मतलब ज्यादा लेंथी नहीं। नीचे वाले सेंटेंस में देखें, उससे मोहब्बत की जाती है, इसमें वर्ब जो लिखा हुआ है ये थोड़ा सा यानी कंपैरेटिवली लेंथी लिखा हुआ है। तो ये उर्दू सेंटेंस एक्टिव और पैसिव की पहचान है। तो आज का हमारा ये लेक्चर था टेंसेस के बारे में। अभी नेक्स्ट हम जो है वो इंशाअल्लाह करेंगे, एक एक करके टेंस पढ़ेंगे और उस टेंस की हम एप्लीकेशन भी देखेंगे। उस टेंस में उस टेंस की ख़ास तौर पर पहचान क्या होती है
हर एक टेंस की वो भी देखेंगे, उसके मखसूस वर्ड्स हैं वो आप लोगों को बताएंगे यहाँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि इंग्लिश बाय सईद चावला ये चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, इसका बेल आइकन भी पुश करें और इसको शेयर करें, इसको लाइक करें। ग्रामर की बहुत सारी वीडियोस जो मैट्रिक भी, इंटर भी, एमडी कैट भी, सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो उसको देखेंगे और इंशाल्लाह आप लोगों को फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच गाइस।